Hello friends, myself Atul Singh. Friends, we are discussing about international organization. Friends, आज हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, जिसमें यूएन और आईएमएफ के बारे में आज जानेंगे। इसके बारे में आज जानेंगे यूएन और आईएमएफ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं यूएन के बारे में, डिटेल से जानकारी लेते हैं यूएन के बारे में। यूएन के बारे में देखते हैं। स्थापना से पहले मैं इसके इतिहास में जानना चाहते हैं, बताते हैं आपको कि इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। कब हुआ? 1914 से 1919, 1918। फ्रेंड्स इसमें काफी क्षति हुई, जिसके लिए यह सोचा गया कि अब दूसरा विश्व युद्ध ना हो, जिसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। नेशंस की स्थापना की गई। की गई 1920 में। यह असफल हो गई, असफल रही। बेसिकली यह असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि इसकी स्थापना ही हुई थी कि विश्व युद्ध ना हो, परंतु विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ? 1939 से लेकर 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध हुआ। फिर फिर देखा गया कि जिससे कि 1945 में ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया। यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, थर्ड वर्ल्ड वार न हो। इसकी स्थापना किया गया। कब किया गया? 1945 में। 51 देशों के हस्ताक्षर द्वारा। देशों के हस्ताक्षर द्वारा। भारत इसका फाउंडेशन मेंबर है। भारत फाउंडिंग मेंबर। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 193 सदस्य हैं। उसकी आधिकारिक भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। 6 आधिकारिक आधिकारिक भाषा है। 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन से हैं? अरबी, चीनी, अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। इसमें होगा 1 2 3 4 5 6। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अब हम लोग यही पे देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। संरचना के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? संरचना। ऐसा में देखते हैं फ्रेंड्स, इसके महत्वपूर्ण अंग में महासभा, स्वास्थ्य परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, और बोलते हैं इको स्टॉक। आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और क्या हो गया? एक सचिवालय, सचिवालय। ठीक है फ्रेंड। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग महासभा के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे, महासभा के। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग महासभा के बारे में देखते हैं। महासभा यूएन की
यूएन का ऐसा अंग है, यूएन का ऐसा अंग सभी सदस्य का, सभी सदस्य का समान प्रतिनिधित्व है, समान प्रतिनिधित्व है किसमें, महासभा में प्रतिनिधित्व है। इसमें क्या है, सभी सदस्य का समान प्रतिनिधित्व है। इसके बारे में देखेंगे, इसके कार्य क्या है, यूएन बजट की स्थापना, यूएन बजट की स्थापना, यूएनएससी मतलब सुरक्षा परिषद, यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। और क्या है, गैर बाध्यकारी, गैर बाध्यकारी प्रस्ताव को मंजूरी देना, प्रस्ताव की मंजूरी देना। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक कमी ये भी है यूएन के अंदर की, मतलब इसमें है कि जैसे कि कोई भी जो होता है कि ये कार्य करना है, उसमें वो बाध्यकारी नहीं होता है, गैर बाध्यकारी होता है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, इसलिए कोई भी देश इसे अधिक सीरियस नहीं लेता है। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि इसके बारे में, यूएनएससी के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में देखेंगे। यूएनएससी, इसमें क्या है, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5, कितने हैं, 5। कौन कौन से, रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 राज्य हैं, इनके पास क्या वीटो शक्ति है, कौन सी शक्ति है, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये है कि कोई भी प्रस्ताव समस्त, मतलब कोई भी प्रस्ताव, मतलब कोई भी प्रस्ताव इन 5 स्थायी सदस्यों द्वारा पारित होगा, तभी माना जाएगा। और कोई एक भी सदस्य उस पे मतलब असहमति अपनी जता दी, तो ये कोई भी प्रस्ताव हो, पास नहीं होगा। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। महासभा द्वारा चुनाव किया जाता है, महासभा द्वारा 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितने सदस्य होते हैं यहाँ पे लिख लेंगे, 10। कितने सदस्य, 10 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग दूसरी संस्था के बारे में देखते हैं, इकोसॉक के बारे में। किसके बारे में, इकोसॉक, एक सामाजिक परिषद। इसमें 100 सदस्य और 3 वर्ष का कार्यकाल। ये यूएन के विकास लक्ष्यों का पूर्ति करता है, यूएन के विकास लक्ष्यों की पूर्ति, विकास लक्ष्यों पर ध्यान देता है, और ध्यान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली संस्था के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें न्यास परिषद, ये अब तो निष्क्रिय हो चुका है, न्यास
परिषद 1994 से निष्क्रिय, कोई कार्य नहीं कर रहा है अभी। कार्य क्या था? उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाना। उपनिवेशों को और स्वतंत्र बनाना। उनको स्वतंत्र बनाना, उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाना। और अब ये निष्क्रिय हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कितने सदस्य हैं? मेंबर 15। मेंबर मेंबर्स कितने हैं? 15। वाटर कौन सा है? हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही मतलब ऐसा यूएन का अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सचिवालय के बारे में। इसके बारे में, सचिवालय के बारे में। ये यूएन के दैनिक कार्यों को पूरा करता है। यूएन के दैनिक कार्यों को पूरा करता है। दैनिक कार्यों को पूरा करता है। हम लोग देखेंगे कि इनके इसके फर्स्ट जो चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट सचिव कौन थे? त्रिगवे लाई। त्रिगवे लाई। कहाँ से थे? नॉर्वे से। कहाँ से थे? नॉर्वे। और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। हम लोग आगे देखते हैं। मुख्य योगदान देखते हैं। मुख्य योगदान। यूएनडीपी की स्थापना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की स्थापना। यूएनईपी की स्थापना। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनिसेफ की स्थापना। शेफ की स्थापना। यूनेस्को। मतलब अनेक संस्थाओं का क्रियान्वयन यूएन के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें सुधार के आलोचनाएं किस आधार पर होती हैं यूएन की? आज आदेश बाध्यकारी नहीं। आदेश बाध्यकारी। यदि कोई भी आदेश यूएन द्वारा पारित होता है जो बाध्यकारी नहीं होता, इसलिए सदस्यों द्वारा सीरियस नहीं लिया जाता। आदेश बाध्यकारी नहीं। और स्थायी सदस्यता की मांग। स्थायी सदस्यता की मांग। हम लोग फ्रेंड्स आईएमएफ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आईएमएफ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। आईएमएफ इसका है इंटरनेशनल मॉनेटरी नेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में ही की गई थी। 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। सम्मेलन के दौरान किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसके सदस्य कितने हैं? मेंबर कितने हैं? सदस्य 190। भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। इंडिया कैसा है? संस्थापक सदस्य है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। विनिमय दर। विनिमय दर की स्थिरता। विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखना। बनाए रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान एवं संतुलन। भुगतान एवं संतुलन की समस्या का हल करना एवं संतुलन की समस्या का हल करना। वो करना। आर्थिक विकास में योगदान देना। आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास में योगदान देना। इनके प्रमुख कार्य हैं। अब हम इसके थोड़े गवर्निंग बॉडी के देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसा है, आईएमएफ का। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखेंगे कि फ्रेंड्स इसमें है पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड। और तीसरा क्या है? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सदस्य देश से एक सदस्य। प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर। गवर्नर। और इसमें क्या होता है, 24 सदस्य है ये। 24 सदस्य है ये। आईएमएफ के दैनिक कार्य करती है। आईएमएफ के दैनिक कार्य को, रोजाना कार्य जो होता है वो करती है, दैनिक कार्य। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इस समय? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो लाते रहें। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। और कुछ प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।